श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामो विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय तस्मै नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगः रामस्य सर्ववशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेव आश्रयं शान्ति शान्ति। ओम सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं ओम वयं सर्वेषु वीर्यस्य पतयः स्याम। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम मैं मुनि जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। क्यों? किस लिए? 1974 में हमारे देवी संपद मंडल परमार्थ निकेतन ऋषिकेश परमार्थाश्रम हरिद्वार सोने के तरह दैदीप्यमान था, पर मुनि जी के प्रयास से आज हमारी कीर्ति विश्व में व्याप्त हुई है और सोने में सुगंध की तरह प्राप्त हुई है। आपने इस स्पेस को वर्ल्ड लेवल पर आकार दिलाया है। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और अभी अभी हमने सबने मिलके जिनको सम्मानित किया है और जिस लिए सम्मानित किया है उस प्रसंग के हम मनसा वाचा कर्मणा साक्षी हैं। सर्वप्रथम मेरा रथ और हम पुल पर पहुंचे तो समाचार मिला कि भगदड़ में कुछ लोगों की त्रिवेणी पर मृत्यु हो गई है, कुछ घायल है। अभी हमारे और रथ बाहर नहीं आए थे, दो तीन रथ बाहर थे। तो इस प्रथम नहाने वाले अखाड़े ने तुरंत निर्णय लिया आपके नेतृत्व में, सचिव निर्वाणी अखाड़ा एवं अध्यक्ष अखाड़ा परिषद रविंद्रपुरी जी ने, कि हमको इस गम में खुशी नहीं मनानी है, हमको वहाँ संवेदना रखनी है। और जब मैं वापस लौटा तो आपने मेरे से कहा कि गुरुजी 3 बार मेला अधिकारी का फोन आया कि आप थोड़े रुको, हम व्यवस्था करते हैं, आप आओ आओ। पर अब मन में वो उत्साह नहीं रहा, इसलिए इस स्नान को निरस्त किया जाता है। बहुत बड़ा निर्णय लिया, ऐसे हमारे सचिव जी हैं। और अभी अभी यहाँ पर संबंधों का भी थोड़ा परिचय दिया जा रहा है, लघु भ्राता दीर्घ भ्राता। तो मैं भी अपना परिचय दूं या अपनों का परिचय दूं। मेरे 2 भतीजे यहाँ पर
जो आज सनातन धर्म के आकाश में सूर्य और चंद्र की तरह चमक रहे हैं, वर्ल्ड के, विश्व के, सनातन धर्म के आकाश में, इसी प्रकार से हमारे नाथ जी महाराज, वो भी संबंध बड़ा विलक्षण है। योगी जी का, आपका, मैं आपके शांतिनाथ जी के साथ बहुत समय जिया हूं, आपको पता है। इसी प्रकार से हमारे वैष्णव संप्रदाय के महानुभाव, महापुरुष, आचार्य वृंद यहाँ पर विराजमान है, षड दर्शन विराजमान है। हमने अवधेशानंद जी महाराज के पंडाल में मुनि जी महाराज ने और हमने निश्चय किया था कि सनातन धर्म पर कुछ प्रकाश डाला जाए और एक सभा रखी जाए। ये विषय था सनातन धर्म। लेकिन प्रसंग बदल गया। फिर भी थोड़ा संकेत करूंगा। हम संप्रदायी लोग हैं। देखो आज भारत की राजनीति, किसी को भी संप्रदाय कह देते हैं, लेकिन संप्रदाय 5 ही है और सब दाय भाई हैं, संप्रदाय नहीं है। आकाशस्य पतिर्विष्णु अग्निश्चैव महेश्वरी वायोः सूर्य क्षितिरीशो जीवनस्य गणाधिप। आकाश का पति विष्णु भगवान है, वायु का सूर्य भगवान है, अग्नि का देवी है, जल का गणेश है, पृथ्वी का शिव जी है। सम्यक प्रकारेण ददाति परस्परम स्वअंशम अपरम प्रतिं इति संप्रदाय। आकाश ने अपने 4 टुकड़े, 2 टुकड़े किए। आकाश ने 2 टुकड़े किए, एक अपने पास रखा और जो दूसरा था उसके 4 टुकड़े किए। तो 4 टुकड़े किए तो एक अंश जो है उन्होंने वायु को दिया, आकाश ने एक अग्नि को दिया, एक जल को दिया, एक पृथ्वी को दिया। सम्यक प्रकारेण ददाति उदार भावेन इति संप्रदाय। और ये तो हमारे खून चूसने के लिए बैठे हो, ये काय के संप्रदाय है। और दूसरी बात, मैं इनको चैलेंज करते हो कि जिस खाली थाली में खाते हो और जिस घर का खाते हो, जिस देव का खाते हो, वहीं छेद करते हो। मैं इनको चैलेंज करता हूं, तुम मजहब, संप्रदाय, पंथ अलग बनाते हो, लेकिन कल की हमारी जो भूमिका थी, पानी तो तुम हमारा सनातन धर्म का ही लेते हो। हमारी सनातन धरती पर पृथ्वी देवता, तुम जीते भी जीते हो और मरते के बाद भी 6 फुट जगह घेर लेते हो। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमको ठंडी में ठंडी लगती है तो ये जो नमक हराम है, इनको सोचना लगे कि ठंडी लगती है तो सूर्य के पास आके छाती खोल के बैठ जाते, मर जाओ ना। सूर्य हमारा है और सूर्य हमारा सनातन है। तुम ऐसा करो, हमारा सूर्य जो है उससे वायु पैदा होता है। खास करके सज्जनों, माँ के बिना, बाप के बिना, संपत्ति के बिना, घर के बिना, भाई के बिना, बंधु के बिना आप रह सकते हो, लेकिन नाक बंद करो, कितनी देर जियोगी? सीताराम हो जाएंगे। मैं तो कहता कि इनको ऐसा प्राणायाम करना चाहिए कि इनका दम घुट के एक ही बार सब समाप्त हो जाए। गंगा जी में जाते हैं तो वजू करते हैं। क्यों जाते? थूक के वजू कर लो ना, गंगा जी में जाने की जरूरत क्या तुमको? तो ये हमारा सनातन धर्म है। ऐसे ही वायु देवता ने 4 हिस्से किए, उसने वो हिस्से किए, उसने उसके। और दूसरी बात, हमारे जो अवतार हुए हैं
उन्होंने भी, अब देखो ये ऊर्ध्व पुंड लगाए हैं, मैं त्रिपुंड लगाया हूं। कैलाश पे भगवान शंकर के पास राम विष्णु भगवान गए और बैठक उठक हुई, सत्संग हुआ, और फिर जब जाने लगे तो बोले भगवान आपके विरह में मैं कैसे समय पार करूंगा। तो बोले एक काम करो, मेरे को जो है आप स्वीकृति दो कि मैं आपके त्रिशूल को यहाँ पे रखूं पार्वती जी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ। और शंकर भगवान ने कहा कि आप भी स्वीकृति दो कि मैं आपके धनुष को मेरे माथे पे रखूं। ये हमारा सनातन धर्म है। हम तो भाई बंद हैं। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधव शिव भक्त सुलोकम भुवन त्रयम, ये हमारी कोशिश है। और एक बात ध्यान रखना आप, अभी हम चर्चा कर रहे थे विश्व गुरु की, पर माफ करना केवल विश्व गुरु तक अगर हम सीमित रह गए तो हमने अपनी गरिमा नहीं समझी। हमारी गंगा मैया यहाँ ब्रह्मांड से निकली है, ब्रह्मा के कमंडल से निकली। हम तो बैठे हैं गंगा के किनारे, ब्रह्मांड गुरु भी हैं हम स्वर्ग गुरु भी हैं, हम ब्रह्मांड गुरु भी हैं। और भागवत में ये सब विद्वान जानते हैं कि ब्रह्मांड का ब्रह्मा वृंदावन में भगवान कृष्ण के चरणों में आया और बोले महाराज मेरे को ज्ञान दो, मैं अज्ञान में बैठा हूं। तदस्तु में नाथ सबूरी भागो भवेत्र वा नेत्र वो तु वा तिरश्चाम एनाहम एको भवज्जनानाम भूत्वा निवेशे तव पाद पल्लवम। बड़ी जिद की, मेरे को एडमिशन दो, एडमिशन दो। कृष्ण भगवान बोले नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोले महाराज एक काम करो, गंगा की एक कण में मेरे को स्थान, यमुना की एक कण में मेरे को स्थान दे दो और मैं अहिल्या की तरह उसमें बैठकर भजन करूंगा और आपके चरण का स्पर्श कर, जैसे हमारी बहन ने कहा कि किसी संत का स्पर्श भी धन्य होता है। एक बात और देखो आप, एक चर्चा और चली यहां पर। जब इसी प्रयागराज में देवता और संत एकत्र हुए, उस समय पर यह निर्णय होने लगा कि प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए। तो उस समय यह निर्णय लिया गया कि प्रथम पूजा ये संतों की करो। बोले क्यों करो? कि भगवान पक्का माल लेता है, कच्चा नहीं लेता। और ये संत कच्चा माल जो है यहाँ तीर्थराज पे पक्का बना करके आगे के लिए जो है पार्सल कर देते हैं। सब बोलो, पार्सल कर देते हैं आगे के लिए। तो सज्जनों एक बात और है, बाला तन से भजन करे जग से रहे उदास। तीर्थ उसका तीर्थराज प्रयाग, उसका मार्ग देखे कब आवे हमारे पास। इसलिए ये संत यहाँ प्रयागराज के आमंत्रण पर आए हैं। और गंगा ने जब भय पैदा किया कि मेरे को सब लोग नहाएंगे, पाप का भार होगा, तब यही कहा गया पाप का भार होगा हर 6 महीने बाद में, हर 12 महीने बाद में ये संत आकर के उस भार को हल्का करके आपको गंगा सागर जाने के लिए रिलीफ कर देंगे, आराम कर देंगे, चिंता मत करना। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारी महान संस्कृति सनातन संस्कृति है। एक बात ध्यान रखना, एक बार आपको ध्यान रखना चाहिए, जब निर्भय जी के साथ में गलत काम हुआ था, उस समय पर जो मेरे से पूछा गया कि निर्भय जी के साथ गलत हुआ, आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि गलत हुआ ये मैं मानता हूं, लेकिन भारत की नारी को स्वतंत्र रात में कहीं बसों में, ट्रेनों में, एकांत में यात्रा नहीं करनी चाहिए। गलत है वो सब। तो दूसरी बात, ये भी गलत हुआ जो कल सुबह हुआ, रात में हुआ। पर एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे सज्जनों,
इस भारत में करपात्री जी धर्म सम्राट थे, गणेशानंद जी स्वाध्याय सम्राट थे। एक को विद्वत परिषद ने धर्म सम्राट बनाया था, वो थे करपात्री जी। और एक को मैंने मेरे हृदय से उपाधि से सम्मानित किया था, गणेशानंद त्याग मूर्ति साधना सदन, वो स्वाध्याय सम्राट थे। और एक इस धरती पर राम सुखदास जी थे जो सत्संग सम्राट थे। 25 बरस तक उन्होंने इस भारत 75 बरस तक सत्संग किया था। हमने इस प्रकार से, लेकिन याद रखना आप, अंत समय में करपात्री जी गंगा किनारे आए थे। घटना गलत है लेकिन दूसरे पक्ष से गलत नहीं है। अंत समय पर करपात्री जी गंगा किनारे आए थे। अंत समय पर राम अपने गणेशानंद जी गंगा किनारे भजन कर रहे थे। अंत समय पर राम सुखदास जी ऋषिकेश परमार्थ के किनारे गीता भवन में जाकर के गंगा के आशीर्वाद के लिए पहुंचे थे। वो भाग्यशाली हैं जो इस तीर्थराज पर जिन्होंने, हम तो खुद बोलते हैं, इतना तो करना भगवान जब प्राण तन से निकले, यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो। यहां सब बट भी है, तट भी है और घट भी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसका नाम प्रयाग क्यों है? इसका नाम प्रयाग इसलिए है कि यहां पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में ये आज्ञा चक्र है, प्रयाग आज्ञा चक्र। जो आपके शरीर में आज्ञा चक्र है ये प्रयाग है। वो प्रयाग यहाँ पर खम वायु अग्निम सलिलम महिश्च ज्योतिषि सत्वानि दिशा द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत किंच भूत प्रणमे दनन्य। याद रखना, एक प्रयाग ये बाहर है। यहाँ आपको इसलिए बुलाया गया है कि इस त्रिवेणी से आप इस त्रिवेणी तक पहुंचे। ये गंगा है, ये यमुना है, अंदर सरस्वती है। और इस प्रयाग का अर्थ है प्रकृष्टेन यजति गच्छति प्राप्नोति ऊर्ध्वम गत्वा ब्रह्मरंध्रम। यहां से प्रस्थान करना आपको सबको, और यहां ब्रह्म को प्राप्त करना है, जो हमारे शास्त्रों का परम लक्ष्य माना गया। और दूसरी बात, ये जो अमृत है, एक अमृत यहां पापों का नाश करता है, पुण्य की प्राप्ति कराता है। दूसरा यहां अमृत वो है जो भागवत में अमृत है, सुखदेव जी के घड़े में, जो दृश्य नहीं होता है, जो परोक्ष रहता है। और वो घट जो ज्ञान घट है वो हमको ये याद दिलाता है कि आपको अमृत से लाभ ही नहीं लेना है, आपको अमृत होना ही नहीं है। अमृतस्य पुत्राः सर्वे, आप सब अमृत के पुत्र हैं। आपका वह अधिकार है जैसे बाप की संपत्ति में बेटे का अधिकार होता है, तो हम उस अमृत तक पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात कहता हूं, और वो छोटी बात। पंजाब में नानक जी बैठे थे और सब बंदे मत्था टेक रहे थे। मत्था टेकते टेकते एक बंदा खाली हाथ आया। रिक्त हस्तौ न गच्छेत गुरुदेव सन्निधौ। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए गुरु के पास में, देवता के मंदिर में। वो बंदा आ गया बेचारा, तो लोगों ने उसको भगा दिया। वो गया तो एक गली में कट्टा पड़ा था, रेती का कट्टा, वो उठा के लाया। वाहे गुरु सत्यनाम, वाहे गुरु सत्यनाम, वाहे। लोगों ने कहा कणक लाया भाई चख के, तुसी इसनो मत्था टेकने दो। वो आया मत्था टेक, तो जब उसने नानक जी के पास में पहुंचा तो कट्टा रख दिया और नानक जी के बजाय उस कट्टे को माथा टेकने लगा। लोगों ने कहा यार उथे किथे माथा टेकदा है, इथे टेक ना। बोले नहीं, ये कट्टा नहीं होता तो मैं नानक जी तक नहीं पहुंचता। इसलिए हमारे मुनि जी ये आयोजन नहीं करते तो आज हम इतना आनंद नहीं लेते। इनका दीर्घायुष्य की कामना। शांति शांति शांति।